गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। जब मैं उठती हूँ परमात्मा ही मुझ में उठते हैं। जब मैं चलती हूँ परमात्मा ही मुझ में चलते हैं। जब मैं देखती हूँ परमात्मा ही मुझ में देखते हैं। जब मैं सुनती हूँ परमात्मा ही मुझ में सुनते हैं। जब मैं खाती हूँ परमात्मा ही मुझ में खाते हैं। परमात्मा की शक्ति के बिना इस मुर्दा शरीर से कोई भी काम नहीं होता है। इस मुर्दा शरीर के सभी काम परमात्मा की चैतन्य शक्ति के द्वारा होते रहते हैं। वह चैतन्य शक्ति किसी मंदिर में, किसी मूर्त में, किसी तीर्थ में, किसी लोक में खोजना नहीं चाहिए। वो परमात्मा शक्ति सर्वत्र व्यापक है, अणु अणु में है, कण कण में है। उसकी सत्ता के बिना किसी भी जड़ चेतन का जीवन नहीं हो सकता। पेड़ पौधे में भी वही है।
आप दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, जड़ हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। तो फिर ये जन्म मरण किसको दिया जाता है? ये भूख प्यास किसको लगती है? ये सुख दुख किसको होता है? ये बंध मोक्ष किसको होता है? फिर आप क्या हैं? सभी अपने मंगल नेत्रों को खोलें। श्रोताओं के रूप में उपस्थित सभी दिव्य चैतन्य आत्माओं को प्रणाम। स्नान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये 3 प्रकार कौन से हैं? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक। एक लाख वेद मंत्र किन दोषों को दूर करने में लगे हैं? कर्म, उपासना और ज्ञान के लिए। कर्म दोष को दूर करने के कितने मंत्र हैं? 80,000। विक्षेप दोष को दूर करने के लिए 16,000। आवरण दोष को दूर करने के लिए इधर जगह खाली है, उधर से इधर आ जाओ। बहुत पीछे जो बैठे हैं इधर आ जाओ। आप जड़ क्यों नहीं? कोई उत्तर? हम सबको जानते हैं। जड़ न हिलता है, न डुलता है, न चलता है, न फिरता है, न खाता है, कुछ भी नहीं करता। जड़ हमारे शरीर के अंदर तो सभी प्रकार की क्रियाएं, हिलना डुलना, उठना बैठना चलना, तो हम जड़ नहीं बल्कि हम क्या हैं? चेतन। आप शव क्यों नहीं? निष्प्राण, निर्जीव, निष्क्रिय को शव कहते हैं। मैंने कल भी कहा था, आने जाने की जगह पीछे रख दो। चेयर इतनी होती दर्जे के पास में मिल जाए। आगे आने जाने वालों की रास्ता मत रखो। आने जाने वाले पीछे से आएंगे जाएंगे, आप अपने चेयर को आगे करो।
अखंड किसे कहते हैं? सब देश, सब काल, सब रूप। असंग किसे कहते हैं? जिसका कोई अपनी जात का, जिसका कोई विजातीय अन्य जात का और जिसके स्वतः अंग न हो उसे असंग कहते हैं। आत्मा को असंग क्यों कहते हैं? उसका कोई दूसरा जात वाला आत्मा दो नहीं, और कोई अन्य जाति का नहीं तो विजाति भी, और उसका शरीर का आकार नहीं, इसलिए उसको असंग कहते हैं। आवरण दोष किसको कहते हैं? आवरण दोष जो अपने को देह मानता है, जन्मने मरने वाला मानता है, और परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है, ये आवरण दोष अज्ञान की पहचान। कर्म के तीन भेद कौन कौन से हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म किन कर्मों को कहते हैं? जो कर्म जन्म जन्म पहले हम कर चुके हैं, अभी फल भोगा नहीं है। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? जो वर्तमान में हम भोग रहे हैं, वर्तमान में जिन्हें भोग रहे हैं उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियमाण कर्म किसे कहेंगे? जो आगे के लिए, भविष्य के लिए फल की आशा से करते हैं। अवतार पहले होते हैं कि जीव पहले होता है? जीव पहले होता है। अगर वो शुभ अशुभ कर्म न करे तो अवतार किसको फल देंगे? तो अवतार पहले है कि जीव पहले? जीव अनादि है कि अवतार अनादि है? जीव अनादि। अवतार तो कोई त्रेता में हुआ, कोई द्वापर में हुआ, कोई सतयुग में, इनका तो सबका सीमा, जीव का ऐसा कोई सीमा ये अनादि। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर पहले हैं कि जीव पहले है? अगर जीव पहले न होगा तो ये ब्रह्मा किसके लिए सृष्टि बनाएगा, किसके लिए विष्णु पालन करेगा, किसके लिए शंकर संहार करेगा? मांसाहार करने वाले कौन से 8 पापी हैं? नंबर बोलो। इच्छा वाला, फिर जंगल जाने वाला, मारने वाला, जंगल से लाने वाला, फिर बिक्री करने वाला, खरीदने वाला, पकाने वाला, मांसाहारी प्राणी के लक्षण क्या क्या है? जन्म के 7 दिन बाद जीभ से पानी पीता है, कैनाइन टीथ होते हैं, नुकीले नाखून होते हैं, इंटेस्टाइन उसका 5-6 फीट छोड़ा होता है, और
शाकाहारी प्राणी की क्या क्या लक्षण है? जन्म के दिन अंधकार में भी वो देखता नहीं है और उसके नाखून गोल होते हैं, दांत भी गोल होते हैं और पानी कैसे पीता है? मुख से पानी पीता है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य की पहचान सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता। तो चित्त किसे कहते हैं? जो सबको जानता है, उससे कोई। और आनंद किसे कहते हैं? जो सदा कभी दुखी, सदा आनंद रहता है। आप कब सोते हैं? हम कभी सोते और वो बात चली गई। अब हम देह भाव से हट गए, आत्म भाव, दृष्टा भाव, साक्षी भाव में अब हम स्थित हो गए। तो अब सोने वाली बात हमारे साथ नहीं होगी, अब तो जागने वाली। तो आप कब जागते हैं? हम सदा जागते हैं, हम सदा जागते हैं। कब तक सोते आ रहे थे? जब तक हम अपने को देह मान रहे। अनादिकाल किसको कहते हैं? जिसका कभी प्रारंभ सदा सदा से है, उसे अनादि कहते हैं। स्वयं प्रकाश किसे कहते हैं? जो सबको प्रकाशित करे और स्वयं किसी से प्रकाशित, उसे स्वयं प्रकाश कहते हैं। पर प्रकाश किसे कहते हैं? जो दूसरे से प्रकाशित होता है। आत्मा और सूर्य में कौन स्वयं प्रकाश है, कौन पर प्रकाश है? आत्मा स्वयं प्रकाश है और वो कहता है सूर्य उदय हो गया, वो कहता है अस्त हो गया। तो आत्मा की पहचान क्या क्या है? चौरासी लाख की गिनती किस प्रकार से की गई है? 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 20 लाख, 30 लाख और 4 लाख। मनुष्य 84 लाख में से कौन से प्राणी में है? 30 लाख वालों में है कि 20 लाख वालों में है कि 11 लाख वालों में है कि 10 लाख वालों में है कि 9 लाख? कौन है? 4 लाख प्राणियों में आता है। किस स्तन का इस जीव ने पान न किया हो बताएं?
84 लाख योनियों में जिस में गया उसी स्तन का पान, ऐसा कोई स्तन नहीं जिसका इसने पान न किया हो। 84 लाख स्तनों का पान किया है। कौन सा ऐसा भोग है जो इसने न भोगा हो? 84 लाख प्रकार के योनियों में गया, तो जिस योनि में गया उसी योनि का मांस मछली अंडा भी खाया है जब उन योनियों में गया, घास पत्ते भी खाए हैं उस योनि में जब गया है। जल पीकर जीवन निर्वाह कब किया था? जब जलचर मछली मगर बना था। अभी घमंड करता है, मैंने उपवास किया एकादशी का, मैंने दाल भात नहीं खाया, मैंने रोटी सब्जी नहीं खाई, आज मैंने उपवास किया। एक दिन का घमंड। जलचर थे तो कितना तुमने उपवास किया। जब पक्षी थे तो पनीर तो खाते रहते थे, तब कौन दाल भात देता था, पर वो घमंड नहीं था उनका। कौन सा दुर्लभ शरीर माना जाता है? भगवान को कौन सा भक्त प्रिय लगता है? पृथ्वी पर दुर्लभ तत्व क्या है? ज्ञान ही दुर्लभ है। ये सबको सहज मिलता बहुत बहुत जन्मों के बाद मिलता है। कबहू को बाई चांस, कबहू को कड़ी करुणा नर दे। आत्महत्या कौन कहलाता है? जो अपने को देह मानता है, देह मानता है वो आत्महत्या कहलाता है। और आत्महत्या के पाप से कब छूट जाता है? जब अपने को देह नहीं मानता है, तो ये आत्महत्या के पाप से मुक्त होता है। ये जीव ब्रह्म हत्यारा कब बनता है? जब परमात्मा को किसी मंदिर में, किसी मूर्ति में, कहीं स्वर्ग वैकुंठ में अपने से भिन्न मानता है, किसी को शत्रु जानता है। परमात्मा तो सब रूप में है, पर किसी को शत्रु जाना ये ब्रह्म हत्या है। किसी एक को भी शत्रु अगर बना के बैठे हो मन में, तो तुम ब्रह्म हत्या हो, क्योंकि शत्रु नाम की कोई चीज या नहीं। यहाँ तो सिया राम में सब जग कहा है, सर्वम अविदम ब्रह्म कहा है। किस मनुष्य को पशु के समान कहा? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आत्म ज्ञान में रुचि नहीं तो ज्ञाने नहीं ना पशु समान। अभी आप मैं और ही का अंतर समझेंगे, उपयोग समझेंगे कि मैं कहाँ पर होता है और ही कहाँ पर होता है। तो जहाँ दो वस्तु होती है वहाँ मैं का प्रयोग लगाना पड़ता है। जहाँ एक ही वस्तु होती है वहाँ ही का उपयोग करना
पड़ता है। मैं का उपयोग कहाँ करेंगे? जहाँ दो वस्तु है। ही का प्रयोग कहाँ करेंगे? जहाँ एक ही वस्तु है। अब इसे समझेंगे। नींबू मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? में का प्रयोग करो, नींबू में। संतरा मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? बोलो, संतरे में। बोतल मेरे पास है तो पानी कहाँ होगा? बोलो, पाउडर डब्बा मेरे पास है तो पाउडर कहाँ होगा? डब्बे में। परफ्यूम मेरे पास है तो परफ्यूम कहाँ होगा? डब्बे में। और माचिस मेरे पास है तो तीली कहाँ होगी? माचिस में। पर्स मेरे पास है तो रुपया कहाँ होगा? पर्स में। दिखाऊंगा, दूंगा नहीं। पर्स में। अब आपको में का प्रयोग करना आ गया। अब आप में का प्रयोग जान गए कि में वहां पर उपयोग किया जाता है जहां, और ही वहां प्रयोग किया जाता है जहां एक होता है। तो समझ गए कि अगर मटर फली मेरे पास है तो मटर कहाँ होगा? बोलो, मटर में। छील के दिखाओ। मटर में निकल आया फली में से। चीना बादाम मेरे पास है तो चीना बादाम, बादाम कहाँ होगा? चीना बादाम निकाल के दे दो एक। निकाला जा रहा है। ठीक है। अगर करेला मेरे पास है तो रस कहाँ होगा? अगर चूरई मेरे पास है तो कांच कहाँ होगा? अगर मिस्त्री मेरे पास है तो मधुरता कहाँ होगी? अगर लंका मेरे पास है तो राग कहाँ होगा? और बादाम मेरे पास होगा, पेस्ता बादाम, तो पेस्ता कहाँ होगा? फेल हो गए सब लोग। मैं वाली बात तो बहुत अच्छे से दोहराते गए, लेकिन कहाँ पर मैं का प्रयोग करना है भूल गए। करेला मेरे पास है तो कड़वाहट करेले में है कि करेला ही कड़वा है? चूड़ी मेरे पास है तो कांच कहाँ चूड़ी में कि चूड़ी ही कांच है? समझ में आ रहा है? अगर बर्फ मेरे पास है तो पानी कहाँ होगा? बर्फ में। निकालोगे अलग से, मैं फेंकता हूँ अलग से। वह बर्फ ही जल है, मिश्री ही मधुर है। मिश्री में मधुरता है कि देखना निकाल के कहाँ होता है? मिश्री में कि मिश्री ही? तो ही का प्रयोग कहाँ हो रहा है? जहाँ वस्तु एक है। और में का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ वस्तु दो होती है। तो आत्मा तुम हो तो परमात्मा कहाँ होगा?
बोलो, आत्मा में नहीं, आत्मा ही परमात्मा, बर्फ ही जल है, मिश्री ही शक्कर है, चूड़ी ही कांच है, करेला ही कड़वा है, लंका ही राग है। तो आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा परमात्मा को अलग ढूंढने की चेष्टा नहीं करना है। अब हम विचार करने जाएंगे दिव्य दृष्टि का। दिव्य दृष्टि किसे कहते हैं, नोट करो। नाम रूप से रहित दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। नाम रूप दृष्टि को चर्म दृष्टि कहते हैं। नाम रूप वाली दृष्टि को चर्म दृष्टि कहते हैं। ये निकला है इसको कहते हैं मिश्री। तो एक होता है कार्य और एक होता है कारण। कारण दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं, जो नाम रूप से रहित होती है कार्य, और कार्य दृष्टि को जीव दृष्टि कहते हैं। तो अभी आप हम सब क्या देख रहे हैं, मिश्री। क्या है ये, मिश्री। तो इस मिश्री में सत्यता किसकी है उसको खोजें, तो पता लगा कि मिश्री नाम झूठा है। मिश्री नाम रूप झूठा है, झूठा क्योंकि ये सत्य नहीं है। सत्य वस्तु होती है वो कभी असत्य नहीं होती है। तो मिश्री नाम झूठा है। सत्यता क्या है, शक्कर की। अगर शक्कर ना होती तो मिश्री, तो मिश्री कार्य है और उसका कारण क्या निकला, शक्कर। अब फिर विचार करते हैं कि इस शक्कर का हेतु क्या है, शक्कर का कारण क्या है। गुड़ शक्कर का कारण गुड़ है। शक्कर किससे बना, बोलो, तो गुड़ की सत्यता है शक्कर में, और शक्कर में किसकी सत्यता है, मिश्री में शक्कर की। मिश्री में शक्कर की सत्यता है, क्योंकि शक्कर के बिना मिश्री कुछ नहीं। और मिश्री में गुड़ की सत्यता है, गुड़ के बिना मिश्री। और गुड़ के अंदर किसकी सत्यता है, तो रस की सत्यता है। रस न होता तो गुड़ ना होता, और गुड़ ना होता तो शक्कर ना होती, और शक्कर ना होती तो मिश्री। तो मिश्री में सत्यता किसकी है, शक्कर की। शक्कर में सत्यता है गुड़ की, और गुड़ में सत्यता किसकी है, रस की। रस में सत्यता किसकी है, आँखों की। अगर ये ना होता तो फिर न रस होता, न गुड़ होता, न शक्कर होती, न यह मिश्री। तो मिश्री की सत्यता किसमें निकली जाकर, बोलो, आँखों में, गन्ने में, शुगर कैंडी में। इसकी सत्यता किसमें है, तो पता लगा कि माटी में, क्योंकि आकाश में आँखों होता नहीं, माटी में, खेत में। तो
मिश्री की सत्यता किसमें निकली? माटी में। फिर माटी की सत्यता किसमें निकली? वो जल में। क्योंकि जल से ही तो माटी में सब अन्न पैदा। अगर जल ना होता तो ना आखू होता, ना गेहूं होता, ना अंगूर कुछ होता। तो इसकी सत्यता जल में। जल की सत्यता किसमें निकली? कहाँ गया? सूरज डूब गया, कोई बात नहीं। सूरज ना होता तो पृथ्वी पर जल की उत्पत्ति नहीं होती। तो मिस्री में सत्यता किसकी निकली है? घटते घटते मिस्री में सत्यता किसमें निकली है? मिस्र की सत्यता बोलो जल में, चीनी में। चीनी की सत्यता गुड़ में, गुड़ की सत्यता रस में, रस की सत्यता आंखों में, आंखों की सत्यता माटी में, और माटी की सत्यता जल में, और जल की सत्यता वहाँ जो तेज सूरज चमकता है उसमें। उस सूरज की सत्यता वायु में है। वायु न होती तो अपनी नहीं होती। एक मोमबत्ती जला दो और कांच का ग्लास ऊपर ढक दो, वो जलेगा? बुझ जाएगा। क्यों? उसका जीवन तो वायु है। वायु के बिना तेज प्रत्यक्ष देख लो तुम घर में करते तो बुझ जाता है। तो वह मिस्री की सत्यता वायु में है। वायु की सत्यता आकाश में है। आकाश नहीं होगा तो वायु कहाँ विचरण करेगी? इस तरह से। और आकाश की सत्यता ये तो तुमने सुन के जान लिया। अब कुछ बारीक बातें लिखो। तन मात्रा, आकाश की सत्यता भूतों की तन मात्रा, सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म भूत। ये तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये तो स्थूल भूत हो गए। अब इनकी सत्यता सूक्ष्म भूत में तन मात्रा। तन मात्रा की सत्यता अहम तत्व में। अहम तत्व की सत्ता महत तत्व में। लिखने में आलस्य मत करना। तो मात्रा, फिर अहम तत्व, फिर महत तत्व। महत तत्व की सत्ता प्रकृति में। प्रकृति की सत्यता वह माया में, और माया की सत्यता परमात्मा की शक्ति। और शक्ति शक्तिमान परमात्मा से कभी अलग नहीं होती। तो इस मिस्र की सत्यता क्या है? परमात्मा में आकर रुका है। पक्का कर लो। ये दुनिया के किसी प्रवचन में तुमको जानने को, ढूंढने को नहीं मिलेगा। ये तो एक्सपेरिमेंट रात दिन करता है, चिंतन करता है, तब ये एग्जाम्पल निकलते हैं। तो मिस्र की सत्यता मिस्र में नहीं, परमात्मा। मिस्र की सत्यता। फिर मिस्री परमात्मा कैसे बनी? परमात्मा रूप में मिस्री कैसे बना परमात्मा? तो परमात्मा आया शक्ति में। अब उलट रहे हैं। शक्ति आई माया में। माया किसमें आई? यह प्रकृति में। प्रकृति किसमें आई? महत तत्व में। महत तत्व किसमें आया? अहम तत्व में। अहम तत्व किसमें आया? तन्मात्रा में। तन्मात्रा उतर कर किसमें आई? आकाश में। आकाश उतर कर किसमें आया? वायु में। वायु उतर कर किसमें आई? तेज में। तेज उतर कर आया जल में। जल उतर कर आया पृथ्वी में। और पृथ्वी उतर कर आई, जल उतर कर आया पृथ्वी में। और पृथ्वी उतर कर आई है किस रूप में? आँखों में। पृथ्वी से तो निकला ना, आँखों निकल कर आया है रस में। रस निकल कर आया है गुड़ में। गुड़ निकल कर आया है वो परमात्मा। और वो परमात्मा निकल कर आया है। फिर किसने? शक्ल किसमें निकल कर आई? तो परमात्मा किस रूप में है?
इसलिए वेद कहता है सर्वम, नोट करो, सर्वम खल्विदं ब्रह्म। यहाँ एक ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई तत्व ही नहीं है। अब लिख लिया है एक कारण, अब उत्तर तुम देना। ये ताजा ताजा गरम गरम पीछे से लाया हूँ अभी निकाल कर। सचमुच में देख लो, छूकर गीला 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 ताजा ताजा क्या है। अब इसका कारण ढूंढो, इसकी सत्यता किसमें है? जो तुमने खाया। अगर खाया ना होता तो ये बनता? तुम्हारा शरीर ये टैक्सी की फैक्ट्री है। तुम्हारा शरीर ये जो खड़ा है ये टैक्सी की फैक्ट्री है। इसमें जो डालते हो मुंह में से, गुदा में से, मन द्वार में से क्या बन के निकलेगा? हलवा, पूरी, लड्डू, कचौड़ी, टैक्सी। ये टैक्सी किसका कार्य है? जो इधर से तुमने डाला। 4 प्रकार के तो अन्न है, चबाने वाला, साटने वाला, चूसने वाला, फिर पीने वाला। चारों प्रकार के अन्न में से तुमने जो खाया, मशीन पेज में रहकर क्या निकल गया? तो टट्टी में सत्यता किसकी है? बोलो, अन्न की है। और अन्न में सत्यता किसकी है? माटी में। माटी की सत्यता किसमें निकली है? जल में। और जल की सत्यता किसमें निकली है? बोलो, तेज में। तेज की सत्यता किसमें निकली है? वायु की सत्यता किसमें है? हम वायु की, आकाश में। आकाश की सत्यता सूक्ष्म भूत में, तन्मात्रा में। तन्मात्रा की सत्ता अहम तत्व में। अहम तत्व की सत्ता किसमें आई? महातत्व की सत्ता किसमें से आई? प्रकृति की सत्ता किसमें से निकली? प्रकृति की सत्ता निकली माया में। और माया की सत्ता किसमें से निकली? परमात्मा की। और परमात्मा की शक्ति से फिर क्या बन के निकला है? तो किसमें आया? कौन आया? परमात्मा। कौन आया? परमात्मा। परमात्मा की सत्यता ही क्या बन के आ गई है? शक्ति बनकर। तो नहीं है नानास्ति किंचन, एक किंचित जरा सा भी कुछ बाहर नहीं है परमात्मा से। अभी यहाँ देखने को एक प्रैक्टिकल मिलेगा, तो यहाँ पर देखोगे ये मोमबत्ती जल रही है और इसके अंदर कौन है ना? काम का जीवन वायु, इसलिए वो बुझ गया। तो विचार करना है कि ये चट्टी का जीवन क्या है? परमात्मा। फिर से बताऊं, इस समझ में आया? चट्टी बनी काय से? अन्न से। अन्न बना माटी से। माटी में आया जल। जल से आया तेज। तेज से आया वायु। से आया आकाश। से आया तन्मात्रा। से आया अहम तत्व, महत्त्व, प्रकृति, माया, शक्ति और शक्तिमान परमात्मा रूप में आया। और परमात्मा किस रूप में आ गया? अन्न में, चट्टी के रूप में। बोलने में कुछ भूल हो सकती है, पर तुमको क्रम लिखा दिया कि तन्मात्रा, भूतों का सार तन्मात्रा, तन्मात्रा का सार अहम तत्व, अहम तत्व का सार महत्त्व, महत्त्व का सार प्रकृति, प्रकृति का सार माया,
माया का सार शक्ति, शक्ति का सार शक्तिमान परमात्मा। तो संसार के प्रत्येक वस्तु का सार शक्तिमान परमात्मा है। परमात्मा से रहित तो कुछ नहीं, वो परमात्मा ही फिर संसार में है। अब देखेंगे इधर क्या है ये। अब इसका मूल कारण ढूंढो। अभी हमने चट्टी का मूल कारण ढूंढा तो क्या मिला? परमात्मा। मिस्त्री का मूल कारण ढूंढा तो परमात्मा। अब चप्पल का कारण ढूंढो तो चप्पल का कारण क्या निकला? रबर। क्या है ये? रबर ना होता तो चप्पल, तो रबर की सत्यता क्या है? फिर वही माटी, क्योंकि आकाश में तो रबर होता, माटी में से, जमीन में से, पृथ्वी से, इसकी सत्यता रबर ट्री। रबर ट्री, रबर ट्री होता है, उससे रबर निकाला जाता है। और रबर ट्री की सत्ता किसमें है? क्योंकि ट्री की जल में है। जल की सत्यता किसमें है? सूर्य में। सूर्य की सत्यता वायु में। वायु की सत्यता आकाश में। आकाश की सत्ता तन्मात्रा में। तन्मात्रा की सत्ता अहम तत्व में। अहम तत्व की सत्ता महत्त्व में। ये चप्पल को देख रहे हो, महत्त्व तक पहुंच गई है। और ये महत्त्व की सत्ता प्रकृति में है। प्रकृति की सत्ता माया में है। माया की सत्ता शक्तिमान परमात्मा की है, शक्ति में। और शक्ति शक्तिमान परमात्मा से अलग है। तो चप्पल परमात्मा से अलग बोलो नहीं है। चप्पल भी परमात्मा है। लय चिंतन के द्वारा, इसको कहते लय चिंतन। कार्य को कारण में देखना, उसको कहते लय चिंतन। तो चप्पल में कौन दिख रहा है? परमात्मा। अब पत्नी में परमात्मा देखते हैं, जिसको मारते हो, पीटते हो, नफरत करते हो, निकाल देते हो, गला घोट देते हो। पत्नी भी परमात्मा कैसे? तो पत्नी की सत्यता किसमें है? खोजो उसके माँ बाप। अगर माँ बाप ना होते तो तुमको वो पत्नी के रूप में लड़की मिलती। लड़की की सत्यता उसके माँ बाप में है। पत्नी यानी लड़की, लड़की यानी उसकी सत्यता पिता माता। पिता माता में सत्यता उनके पिता माता, जिसको दादा दादी तुम क्या रिश्ता जोड़ते हो मुझे पता नहीं, उसने उनकी सत्यता रजवीर में। रजवीर से तुम्हारे पिता के पिता, उससे जाकर तुम क्रम से पैदा हुए। और रजवीर की सत्यता किसमें है? बोलो अन्न में। अन्न की सत्यता जल माटी में। माटी की सत्यता जल की सत्यता तेज की सत्यता। इधर के बुद्धों का आवाज ही नहीं निकलता है, सभी मरे मुर्दे हैं। बस तो चाटने को बैठे हैं, बस दे दो तो चाट लेंगे। तो चट्टी का देव देखा चाटने का है, वो स्वाद में मालूम पड़ जाएगा। तो सबका मूल आधार कौन निकला? एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म में नानास्ति किंचन। किंचित भी परमात्मा से अन्य यहाँ भिन्न नहीं, एक परमात्मा की सत्यता ही है। इसलिए का सिया राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम। प्रणाम करने को कहा है, मारने को नहीं, गाली देने को नहीं, नफरत करने को नहीं,
तिरस्कार करने को नहीं, परमात्मा साक्षात परमात्मा है। जिसको तुम बेटा कहो, नौकर कहो, पड़ोसी कहो, नौकरानी कहो, मजदूर कहो, सब एक परमात्मा के अलावा किंचित ग्रहण नहीं। बस स्वयं तो तुम अकेले की सब दृष्टा है, सब शरीरों में दृष्टा साक्षी आत्मा है। अब हम विचार करने जा रहे हैं सूक्ष्म शरीर का। कल तक विचार हुआ था स्थूल शरीर का, पंच महाभूतों के 25 तत्व से बना शरीर को स्थूल शरीर कहा, जो पिता माता से रजमिली के माध्यम से सबको प्राप्त है। आज जो विचार होगा सूक्ष्म शरीर का, और ये सूक्ष्म शरीर भूतों की सूक्ष्म अवस्था को कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के नोट करो, 7 चिंताएं जुड़ी है। सूक्ष्म शरीर जीवात्मा का जो है, स्थूल शरीर तो कल बता दिया। अब सूक्ष्म शरीर को नोट करो, क्या क्या 7 चिंता जुड़ी है। कर्ता भोक्ता, नंबर 1 कर्ता और भोक्ता। नंबर 2 पुण्य पाप। नंबर 3 स्वर्ग नरक। नंबर 4 सुख दुख। फिर से सुन लो, कर्ता भोक्ता, फिर पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख। आगे लिखो, चंचल शांत, ज्ञान अज्ञान और बंध मोक्ष। कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख, चंचल शांत, अज्ञान ज्ञान और बंध मोक्ष। अब इस तरफ आना पड़ेगा सूक्ष्म शरीर के लिए। इसमें देखोगे 3 विभाग है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण के अंदर 2 विभाग है, ज्ञानेंद्रिय और अंतःकरण। अंतःकरण और ज्ञानेंद्रिय 2 विभाग है। और ये दूसरा आ गया रजोगुण। इसमें भी 2 विभाग हैं, 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय। तमोगुण में एक ही विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये विषय तमोगुण में विषय मात्र है। रजोगुण में आपके 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रिय है। सत्वगुण में अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय। पूरे सूक्ष्म शरीर का वर्णन है। इसको टोटल करोगे तो आपको 20 तत्व मालूम पड़ेंगे, लेकिन शास्त्रों में कहीं तो 16, कहीं पर 17, कहीं पर 19, कहीं पर 20। तो आप कहोगे हम किसको सच माने? न किसी को सच मानो, न किसी को झूठ मानो। सच इतना जानो, वो दृश्य में दृष्टा, ये सच है। चाहे 50 हो कि 25 हो कि 15 हो, अलग अलग गिनती कैसे हुई तो सुन लो। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 विषय, ये कॉमन है।
जितने भी सूक्ष्म शरीर को मानने वाले हैं, ये 15 तो सब मानते हैं। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण। कोई मन को मान लेता है तो 16, कोई मन बुद्धि को मान लेता है तो 17, और कोई मन बुद्धि चित्त अहंकार मान लेता है तो 19, और कोई अंतःकरण को भी जोड़ देता है तो 20। तो आपको इस संबंध में संशय नहीं करना है। आपको इतना जाना, जितना भी ये सब सूक्ष्म शरीर है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का मिलित और स्वतंत्र, मिलित और स्वतंत्र, ये दृश्य और में इसका, इसमें भी 2 विभाग है। सतोगुण में भी 2 विभाग है, अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय। अंतःकरण मिलित विभाग है, सब में मिलके रहता है, और ज्ञानेंद्रिया स्वतंत्र विभाग है, अपना अपना काम करती है। कान अपना काम करेगा, त्वचा अपना काम करेगी, चक्षु अपना काम करेगा, जिह्वा अपना काम करेगी, नासिका अपना। लेकिन अंतःकरण पूरे 5 ज्ञानेंद्रियों के बारे में वो श्रोत्र का भी बताएगा, त्वचा का भी बताएगा, चक्षु का भी बताएगा, जिह्वा का भी, ग्रहण का। ये अंतःकरण 5 के बारे में बताता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण, ये मिलित विभाग है। मिलित विभाग किसको कहते हैं? जो सब में काम करता है उसको मिलित कहते हैं, और स्वतंत्र विभाग उसको कहते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रिय स्वतंत्र विभाग है, और अंतःकरण मिलित विभाग है। समझ में आया? जो सबके काम करता है उसको मिलित विभाग कहते हैं, अपना अपना काम करते हैं उसको स्वतंत्र विभाग। तो इस तरह से पंच प्राण भी पूरे शरीर के अंदर काम करता है, वह मिलित विभाग है। रजोगुण का मिलित विभाग पंच प्राण हो गए, ज्ञान उदान समान उदान प्राण अपान, और ये 5 कर्मेंद्रियां ये स्वतंत्र विभाग है। वाक अपना काम करेगी, त्वचा अपना काम करेगा, पाद अपना काम करेगा, लिंग अपना काम करेगा, गुदा अपना काम करेगी। इस तरह से ये पूरे सूक्ष्म शरीर का विभाग है। अब इसमें हमें क्या करना है? सूक्ष्म शरीर को ही यह 7 लगे हुए हैं। कौन कौन सा? कर्ता भोक्ता भी सूक्ष्म शरीर, पुण्य पाप भी सूक्ष्म शरीर, स्वर्ग नरक भी सूक्ष्म शरीर, सुख दुख भी सूक्ष्म शरीर, चंचल शांत भी सूक्ष्म शरीर, ज्ञान अज्ञान भी सूक्ष्म शरीर, और बंध मोक्ष भी सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर जीवात्मा घुट रहा है। अनादिकाल से संसार का प्राणी जीवात्मा 84 लाख योनियों में भटकता चला आ रहा है। 84 लाख योनियों में कौन भटकता है इसे समझो। आत्मा कभी भटकती? आत्मा तो अचल, अखंड, असंग है। तो ये 84 लाख किसके लिए शरीर? ये जहाँ के तहाँ मर जाते हैं। कुत्ता बना मर गया, गाय बनी मर गई, घोड़ा, तो ये भी 84 में भटकते हैं। शरीर अलग अलग है। जीवात्मा कौन भटकता है 84 में? जीवात्मा भटकता। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। तो 84 लाख का चक्कर किसको भोगना पड़ता है? जीवात्मा को। आत्मा तो अचल है, उसमें तो व्यापक है, उसमें तो भटकना। शरीर तो जो मिला भोग पूरा हो गया, जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, हिंसक पशु खा जाते हैं, इस तरह से। तो अब हमको विवेक जगाना है। किसके साथ में? स्थूल शरीर तो जल गया, उसकी चिंता मत करो। आत्मा को आना जाना नहीं, उसकी भी चिंता मत करो। ये जो जीवात्मा है 84 में भटकने वाला, इसके साथ हमको विवेक करना कि कौन दृश्य है और कौन दृष्टा है। और जो दृश्य होगा उसका धर्म दृष्टा को नहीं छुएगा। दृष्टा सदैव दृश्य से। आज एक एक को विचार करके यहाँ से मुक्त होकर घर जाना है।
अभी तक 84 के चक्कर में पड़े थे और बातें कर रहे थे। आज 84 का चक्कर मन से निकाल कर घर मुक्त होकर जाएंगे, कोई भी बंधा मुक्त नहीं रहेगा। तो वो कैसे? दृष्टा का विवेक करके। अब मैं शुरू करता हूँ, एक एक व्यक्ति को बोलना है, तो विमुक्त होकर जाएंगे, नहीं तो वो बने रहेंगे, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा बनकर 84 में भटकेंगे। तो जीवात्मा का विवेक जगाना है। तो एक एक शुरू करते हैं। बोलो, अंतःकरण में नहीं, अंतःकरण मेरा नहीं। ये दृश्य है और मैं इसका दृष्टा हूँ। दृष्टा दृश्य से सदा न्यारा होता है। तुम दृष्टा कैसे हो अंतःकरण के? अंतःकरण होता है तो मैं जानता हूँ, और अंतःकरण नहीं होता है गहरी नींद में, उसे भी मैं जानता हूँ। अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं। एक अंतःकरण का भी नाम जोड़ने से 5 हो गए, लेकिन अंतःकरण की 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अब नोट करो, मन किसे कहते हैं? संकल्प। अंतःकरण का तो पहले लिखो, जो अंदर रहकर जानता है उसे अंतःकरण कहते हैं। जो अंतःकरण कहते हैं इंद्रिय को, करण कहते हैं इंद्रिय को, और अंतःकरण का मतलब है अंदर रहकर जानने वाले को अंतःकरण कहते हैं। अंदर रहकर जो जानता है उसे अंतःकरण कहते हैं। इसकी 4 वृत्तियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और एक का अर्थ लिखो। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। जैसे दूं या ना दूं, करूं या ना करूं, जाऊं या ना जाऊं, देखूं या ना देखूं, खाऊं या ना खाऊं, ऐसी जो द्वंद्वात्मक वृत्तियां हैं उसको मन कहते हैं। एक निश्चयात्मक नहीं। अब बुद्धि लिखो। निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं, निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। करना ही है, जाना ही है, देना ही है, लेना ही है, खाना ही है, ऐसा जो पक्का कर लेता है उसको बुद्धि कहते हैं। मन में निश्चय नहीं है, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं, देऊं कि ना, ऐसा जो द्वंद्वात्मक वृत्ति है उसको मन कहते हैं। और निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि कहते हैं। अब चिंतन लिखो, चित्त तीसरा। चिंतन करने वाली वृत्ति को चित्त कहते हैं। कैसे जाऊंगा, पैसा तो नहीं है, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, टिकट तो लिया नहीं है, टिकट लेने कैसे जाना है। इस तरह से चिंतन करने वाली वृत्ति को चित्त कहते हैं। अब अहंकार लिखो। करना ही है, जाना ही है, ऐसा जो अभिमान करते हैं उसको अहंकार, अभिमानात्मक वृत्ति को अहंकार कहते हैं। अच्छा, तो बताओ अंतःकरण किसको कहते हैं? जो अंदर ही अंदर रहकर जानता है उसे अंतःकरण कहते हैं। उसके 4 विभाग कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो अंतःकरण में मन किसको कहते हैं? संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति को मन कहते हैं। करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, दूं या ना दूं, खाऊं कि ना खाऊं, ऐसा जो विचार चलता है उसको मन कहते हैं। तो फिर बुद्धि किसे कहते हैं? निश्चयात्मक वृत्ति को
करना ही है, देना ही है, जाना ही है, लेना ही है। चित्त किसे कहते हैं? चिंतन करना। जहाँ पर कैसे जाऊंगा, ट्रेन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां तक रास्ता मुझे मिलेगा कि नहीं, इत्यादि चिंतन करने को, युक्ति ढूंढने को चित्त कहते हैं। और अभिमान करके करना ही है, उस तरह को अहंकार कहते हैं। अहंकार। अब ये अंतःकरण का तुम्हारा क्या संबंध है? अब संबंध जब भी आएगा, दो में आएगा, एक बनेगा दृश्य और एक बनेगा। तो अंतःकरण का तुम्हारा क्या संबंध है? अंतःकरण दृश्य है। अंतःकरण ये दृश्य है, मन बुद्धि चित्त का अहंकार ये दृश्य है। और तुम कौन हो उसके? तो दृष्टा दृश्य से सदा तुम्हारा दूर रहता है। तुम्हारा धर्म नहीं, ये धर्म अंतःकरण का है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तुम मन के भी दृष्टा, तुम बुद्धि के भी दृष्टा, तुम चित्त के भी दृष्टा और तुम अहंकार के भी दृष्टा। दृष्टा दृश्य से समझ में आया? थोड़ा कठिन लगेगा लेकिन बहुत सरल हो जाएगा। तो तुम केवल अलग दृष्टा मात्र रहोगे। दृश्य कुछ भी हो, कैसा भी हो, कितना भी हो, उसकी चिंता अपने सर पे मत डालना। अपना निश्चय रखना, मैं तो इसका दृष्टा हूँ, ये जो करे डरे मरे गड़े इसका कर्म ये जाने, मैं तो केवल दृष्टा हूँ। अब इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय आती है। ज्ञानेंद्रिय उन इंद्रिय को कहते हैं जिनसे केवल ज्ञान होता है। नोट कर लो, ज्ञानेंद्रिय उन इंद्रियों को कहते हैं जिससे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं होता है। ज्ञानेंद्रिय उन इंद्रिय को कहते हैं जिससे केवल ज्ञान होता है, कर्म नहीं होता है। अब देखो, कर्मेंद्रिय उन इंद्रिय को कहते हैं जिससे केवल कर्म होता है, उन्हें ज्ञान नहीं होता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय की बात में है कर्मेंद्रिय। तो कर्मेंद्रिय किसे कहेंगे? जिससे केवल कर्म होता है और ज्ञान नहीं होता है, उन्हें कर्मेंद्रिय कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के नाम लिखो। मैं जो बोल रहा हूँ सुन पा रहे हो, लिख पा रहे हो? 2 बार बोल देता हूँ, कभी 3 बार भी, तो आप उसको पूरा कर लो। ज्ञानेंद्रिय के नाम लिखो जिससे केवल ज्ञान होता है। नाम लिखो। श्रोत्र यानी कान, त्वचा चमड़ी, श्रोत्र त्वचा, चक्षु यानी आँख, श्रोत्र त्वचा चक्षु, जीवा जीव, और ग्रहण यानी नासिका। जिह्वा यानी जीव, ग्रहण नासिका। ये तुम्हारे पुस्तक के अंदर चार्ट बना हुआ है। जिनके पास में पुस्तक होगी उसमें सब चार्ट, लेकिन तुम आलस मत कर जाना कि उसमें तो लिखा है, तो तुम फिर घर में जाकर नहीं देख पाओगे। इसलिए यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है जिस तरह से तुम्हें वैसा ही सुनना है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सी पढ़ के बताओ? और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? वाक, वाणी, पाद, लिंग, गुदा। नोट करो 5 कर्मेंद्रियों के नाम। वाक, पाणी, वाक यानी बोलना, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर गोड़, लिंग मूत्रेंद्रिय और गुदा मलद्वार। फिर वाक, पाणी, पाद, लिंग, गुदा, ये कौन से इंद्रिय है? बोलो कौन से? इनको ज्ञानेंद्रिय क्यों नहीं कहते? कि ये ज्ञान कुछ नहीं जानते, ये बिल्कुल बुद्धू है पांचों के पांचों। और ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे केवल ज्ञान होता, वो कर्म करना कुछ नहीं जानते, बिल्कुल अपंग की तरह। अब इसी के अंदर आगे है पंच प्राण।
पंच प्राणों के नाम देख लो, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। क्या क्या लिखा है? व्यान, समान, उदान, व्यान, समान, उदान, प्राण, अपान। व्यान, उदान, समान, प्राण, अपान, ये 5 जो है प्राण है। अब 5 कर्मेंद्रियों के तो लिख लिया, वाक, पानी, पाद, लिंग और गुदा। अब इनसे क्या होता है? 5 कर्म होते हैं। विषय, विषय लिखो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय हैं। कान का विषय क्या है? बोलो, शब्द। त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। चक्षु का विषय क्या है? रूप। जिह्वा का विषय क्या है? रस। और नासिका का विषय क्या है? तो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी है? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण। इस तरह से अब 5 कर्मेंद्रिय कौन कौन सी है? आपके वाक, पानी, पाद, लिंग और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय। तो अब आपको एक एक इंद्रिय का विचार करना होगा। ये सब समझ गए? अब बोलो, श्रोत्र में नहीं, मेरा नहीं, किसका है? जिसका मालिक आकाश है, आकाश से बना ना, तो आकाश है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके संबंध की बात जब भी पूछूंगा तो संबंध में यही उत्तर देना, वो दृश्य और हम उसके, इसके अलावा कोई संबंध ही नहीं है। तुम श्रोत्र के दृष्टा कैसे हो? सुनाई पड़ता है तो जानते हैं, कम सुनाई पड़ता है तो जानते हैं, नहीं सुनाई पड़ता है तो जानते हैं। दर्द है तो जानते हैं, पक गया तो जानते। बस ये दृश्य और हम इससे अलग इसके। अब आया त्वचा, त्वचा में नहीं, त्वचा मेरी नहीं, किसकी है? वायु की है। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य और हम इसके। तुम कैसे दृष्टा हो? त्वचा के छू पाती है तो जानते हैं, छूने से नहीं मालूम पड़ता है तो भी जानते हैं। गर्म है तो जानते हैं, ठंडा है तो जानते हैं। इस तरह से ये दृष्टि और हम इसके। अब तीसरी इंद्रिय आई है, उनसे रूप, चक्षु। तो चक्षु का तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध आते ही वो दृश्य और हम उसके। तुम चक्षु के दृष्टा कैसे हो? उसका जो काम देखने का, ठीक दिखता है तो जानते हैं, खूब दिखता है तो, और नहीं दिखता है तो भी, दो दिखते हैं तो भी जानते हैं, धुंधला दिखता है तो भी जानते हैं। वो दृष्टि और हम उसके। तो चौथी इंद्रिय हो गई लिंग। लिंग में नहीं, लिंग मेरा नहीं, ये जल का है। तुम्हारा इसका क्या संबंध? ये दृश्य और तुम उसके। तुम दृष्टा कैसे हो? मूत्र में तुम होता है तो जानते हैं, मूत्र होने में तकलीफ है, दर्द है, रक्त निकलता है तो भी हम उसे जानते हैं। मैथुन पत्नी का संबंध होता है तो जानते हैं, नहीं होता है तो जानते हैं कोई बीमारी के कारण। तो दृश्य और हम उसके दृष्टा। दृष्टा दृश्य से सदा न्यारा होता है। अब गुदा, गुदा का तुम्हारा क्या संबंध है? तुम गुदा के दृष्टा कैसे हो? अब ये तो पता है कि मैं करके दिखाऊं।
फल निकलता है तो जानते हैं, ठीक से होता है तो जानते हैं, सूखा सूखा निकलता है तो जानते हैं, पत्ता पिचिर पिचिर निकलता है तो जानते हैं, मल द्वार से रक्त भी निकल जाता है तो भी जानते हैं, मल द्वार भी बाहर आ जाता है उसे भी जानते हैं। वो दृश्य और हम उसके तो पांचों ज्ञानेंद्रिया कौन कौन सी? श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, ये पांचों की पांचों इंद्रियां दृश्य और मैं इनका दृष्टा। तो दृष्टा को दृष्टा धर्म कभी छूटा। पांचों इंद्रियों में जो हुआ है तुम उसका अहंकार मत अपने सर पे डालना कि मैंने तो ऐसा किया था, मैंने तो ऐसा। तुम आज उससे संबंध तोड़ दो, वो दृश्य में उसका बस, तो उसका धर्म तुम्हें छू, तुम निर्दोष हो जाओगे। दृष्टा भाव जग गया तो फिर तुमको कोई सरकार सजा नहीं देगी, क्योंकि तुमने वो किया नहीं, जिसने किया वो जानेगा। तो पांच ज्ञानेंद्रियों के बारे में आपको बोध जग गया। अंतःकरण का तो बता दिया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं। अंतःकरण की वृत्तियां ये दृश्य और हम इसके। अब आता है विचार का विषय है पंच प्राण। तो पंच प्राण के नाम भी कठिन लगेंगे, लेकिन ज्ञान, उदान, समान, प्राण, अपान, ये पांच प्राण है। ज्ञान, समान, उदान, प्राण और अपान, ये दृश्य है और हम इनके। तो तुम प्राण नहीं हो, प्राण के दृष्टा हो, ये कैसे जाना? प्राण चलता है तो भी जानते हैं, और प्राण बोलो नहीं चलेगा तो मेरा बाप जानेगा, फिर तो राम नाम सत्य हो जाएगी, घर वाले फेंक देंगे जलाकर। तो प्राण चलता है तो जानते हैं, तेज चलता है, मेहनत का दौड़ धूप का काम किया तो श्वास की गति बढ़ जाती है, और श्वास की गति धीमी हो गई तो भी हम। और प्राण में सो और अपान में हम का चिंतन होता है, वो भी हम जानते हैं। और जब चिंतन नहीं होकर संसार का चिंतन होता है तब भी हम जानते। इसीलिए गुरु कहते हर श्वास को दृश्य बनाओ और हर श्वास में सो को, और हर प्रश्वास में हमको। सो हम अंदर जाते समय सो का चिंतन और बाहर आते समय हम का। तो ये प्राण का तुम्हारा क्या संबंध है? प्राण दृष्टा और तुम प्राण के दृष्टा हो। प्राण के दृष्टा तुम कैसे हो? श्वास तेज चलता है तो जानते हैं, श्वास सामान्य गति में चलता है तो जानते हैं, श्वास धीमे चलता है तो जानते हैं। और प्राणायाम करने से, कुंभक करने से और धीमा हो जाता है। 1 मिनट में 5, 1 मिनट में 3, 2, कुछ देर रोक कर भी रखते हैं कुंभक करने। ये सब दृश्य और में इसका। तुम इस झंझट से भी अपने को मुक्त कर लो। ये प्राण में नहीं और ये प्राण मेरे नहीं, ये मेरे दृश्य और में इसका। अब 5 कर्मेंद्रिय आ गई है। कौन कौन सी? वाक, पाणी, पाठ, लिंग और गुदा। ये 5 कर्मेंद्रिय हैं, इनका विचार करेंगे। बोलो वाक में नहीं, वाक मेरी नहीं। वाक किसकी है? आकाश की है। कौन सा गुण है? रजोगुण। आकाश का, ये आकाश का और ये रजोगुण का वाक बना है। यह इसका आपका क्या संबंध है? वाक का आपका क्या संबंध है? वो दृश्य है और तुम उसके। तुम वाक के दृष्टा कैसे हो? बोला जाता है, साफ बोला जाता है तो जाना जाता है, स्पष्ट नहीं बोला जाता वो भी जाना जाता है। तीव्र गति से बोला जाता है वो भी जाना सुना जाता है, और धीमी गति से होता वो भी। तो वाक दृश्य है और मैं वाक का। शादी हुई, प्रियंका की शादी हुई, ससुराल गई, सास ने कहा जा एक माठिया नदी से तो
कुएं से पानी लेके आ। शादी गई और कुएं पर जाकर पानी लेने के लिए गई। कुएं पर पानी लेने गई तो जब खींच रही थी रस्सी बाल्टी पानी वाली तो उसकी चेन गले की कुएं में चली। सोने की 2 तोले की सोने की चेन कुएं में चली गई। अब वो डर गई कि सास तो मुझे गाली देगी, सास तो मुझे मारेगी, क्योंकि 2 तोले की चेन। अब क्या करूं, कैसे करूं? रो रही थी। उधर से एक भाई निकला सड़क, उसने पूछा, अरे दीदी क्यों रो रही हो? बोले भैया मेरी चेन गले की टूट के गिर गई, अब मैं घर कैसे जाऊं? बोले तुम चिंता मत करो। वो तैरना जानता था, कुएं में गया। अब वो प्रियंका सोचती कितने की कुएं में बाल्टी माठिया घड़ा गिरा होगा, उसने 2 तोले की सूत की तरह की चेन कैसे पाएगा? ठीक है, वो तो गया, ये ऊपर रो रही है। और जैसे उसने पानी में डुबकी मारी सड़क में तो मिल गई। उसको खुशी हो गई कि उसका रोना मैं बंद कर दूंगा। वो रो रही है और वो ऊपर आया। कुआ 40 फीट गहरा था। ऊपर आने में उसको 5 सेकंड लग गए। ये तुम्हारी चेन मिल गई दीदी, मत रो। तो चेन कहाँ मिली है? यहाँ आकाश में मिली है कि कुएं में? वहां क्यों नहीं बोला? 4 सेकंड के लिए क्यों रोना पड़ा ज्यादा? क्योंकि वाणी का संबंध है। अग्नि देवता चाहिए और वो पानी में डूबा है। तो पानी में डूबा व्यक्ति स्पष्ट बोल, क्योंकि अग्नि का संबंध पानी के साथ होने से बुक 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 पानी मुख में होगा। नदी में डूबा होगा, पानी में डूबा होगा तो बोल नहीं पाएगा। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि वाक में नहीं, वाक मेरी नहीं, वाक किसकी है? आकाश की है। तुम्हारा उसका क्या संबंध है? वो दृश्य और तुम उसके दृष्टा हो। दृष्टा को दृष्टा धर्म छू सकेगा? कभी नहीं। पक्का कर लो, दृष्टा को दृष्टा धर्म छूता, दृश्य सदा दृष्टा से दूर होता। दूसरी इंद्री कौन सी? कर्मेंद्री, पानी, हाथ। इसका तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृष्ट है और तुम उसके, तुम वाक के दृष्टा कैसे हो और पानी के दृष्टा? हाथ के तुम दृष्टा कैसे हो? बोलो ना। हाथ का काम क्या है? खींचना, पकड़ना, मोड़ना, तोड़ना, ये किसका काम है? तो तुम देखने वाले हो। ठीक खींच पाता है, तोड़ पाता है, उठा पाता है कि उठा नहीं पाता है, हाथ टूटा है कि हाथ जुड़ा है, हाथ घायल तो नहीं है, इत्यादि। तो वाक के साथ साथ अब पानी भी दृश्य बन गया और तुम उसके दृष्टा बन गए। दृष्टा सदैव दृश्य से। समझ में आ रहा है कि नहीं चिल्ला रहा हूँ और नहीं सुन रहा हूँ? तुम लोगों को, देवताओं को भी सुनाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तीसरी इंद्री कौन सी? कर्मेंद्री, पाद। पाद का मतलब है अपनी भाषा में फुट कह दो, लेग कह दो, गोल कह दो, पाद में पैर। तुम पाद के दृष्टा कैसे हो? बोलो। चला जाता है तो जानते हैं, घुटने में दर्द है नहीं चला जाता तो जानते हैं, टूट गया तो जानते हैं, जुड़ गया तो जानते हैं, कट गया तो ये दृश्य और हम इसके। अब आया है लिंग का। लिंग कर्मेंद्रिय है कि ज्ञानेंद्रिय है? ये कर्मेंद्रिय है, ये ज्ञान कुछ नहीं जानती है तो ज्ञानेंद्रिय नहीं है, कर्मेंद्रिय है। तो इसका तुम्हारा क्या संबंध है? संबंध कहते ही दो निकलना चाहिए, दृश्य और हम इसके। तुम लिंग इंद्रिय के दृष्टा कैसे हो? मूत्र त्याग होता है, मैथुन होता है तो जानते हैं
मूत्र में तो नहीं हो पाता है तो जान पाते हैं और उसका डॉक्टर से फिर उपचार करवाते हैं, फिर ठीक हो जाता है। संतान पैदा नहीं हो रही है तो जानते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं, फिर डॉक्टर स्त्री पुरुषों का दोनों का ब्लड ग्रुप वगैरह सब चेक करके और कि ये तुम 6 महीने गोली खाओ, इसके द्वारा तुम्हारी गर्भाधान होगा। और वो फिर 6 महीने दवा खाते हैं, गर्भाधान होता है और बच्चा होता है। तो यह दृश्य और हम इसके अब आ गया आखिरी में गुदा की बात। गुदा का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य और हम उसके गुदा के दृष्टा कैसे हो? मल में जो दबाव आ रहा है गुदा इंद्री में, जल्दी जाओ नहीं तो कपड़े खराब हो जाएंगे, पतला पतला निकल जाएगा। तो गुदा का काम है मल का त्याग करना और अपान वायु का भी, जिसको पार मारना कहते हैं। ये कौन करता है? मुख से होता है कि गुदा से होता है? गुदा से ये आवाज निकलती है। तो यह गुदा मल द्वार दृश्य और आप इसके दृष्टा। और कैसे दृष्टा? सूखा सूखा निकलता है तो भी जानते हैं, दर्द होता है थोड़ा थोड़ा रोक रोक के निकालते हैं, क्योंकि वो तो बारी की तरह फट जाएगा गुदा का द्वार और रक्त बहने लगेगा। और पतला निकलता है तो जानते हैं। तो ये दृश्य और हम इसके दृष्टा। दृष्टा दृश्य से सदा। तो तुम 5 ज्ञानेंद्रियों के, 5 कर्मेंद्रियों के, 5 प्राण के और अंतःकरण 5 के क्या बन गए? दृष्टा बन गए। और ये 5 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण और श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 प्राण ज्ञान समान उदात प्राणापान और इसी प्रकार 5 कर्मेंद्रिय वाक पानी पाप लिंग गुदा। इन 20 तत्वों का अब तुम्हारा क्या संबंध है? ये दृश्य है और तुम इसके दृष्टा हो। अब कौन बच गया है? 5 लास्ट में विषय। तो 5 इंद्रियों के 5 विषय हैं। श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द। त्वचा इंद्रिय का विषय है स्पर्श। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप और जिह्वा इंद्रिय का विषय है रस और घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध। तो ये 5 विषय का अब विचार करना है। तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है? बोलो। सबको क्या है? यहाँ से इधर सीधे सीधे आखिरी में, जैसे आखिरी में आ जाओ। आप भूत है उनकी क्रिया। तो श्रोत्र इंद्रिय का विषय क्या है? शब्द का तुम्हारा क्या संबंध है? शब्द का तुम्हारा वो दृश्य है और तुम उसके कौन सी भाषा बोल रहा है समझ में आती है कि उड़िया बंगाली की गुजराती मारवाड़ी की पंजाबी सिंधी, तो शब्द सुनाई पड़ता है वो भी जानते हैं, समझ में आता है वो जानते हैं, समझ में नहीं आता वो भी हम सुन रहे हैं जानते हैं। हमारा काम तो केवल जानने का है, समझने की बात वो अलग बुद्धि की है। तो इस तरह से श्रोत्र दृश्य और हम श्रोत्र के दृश्य। अब दूसरा विषय क्या है? वायु का स्पर्श। स्पर्श वायु का विषय है। तो उसका तुम्हारा क्या संबंध है? तुम स्पर्श के दृष्टा कैसे हो? छूने से पता लगता है, गर्म है तो मालूम पड़ता है, ठंडा है तो मालूम पड़ता है, मुलायम है तो मालूम पड़ता है, चुभने वाला है तो मालूम पड़ता है। वो दृष्ट और हम उसके समझ में आ गया। अब चक्षु का विषय क्या है? रूप। चक्षु क्या देखती है? तो रूप का तुम्हारा क्या संबंध है? रूप दृश्य है और तुम रूप के वो
गोरा है, काला है, नीला है, 7 रंग वाला है, तुम्हारे अनुकूल है, तुम्हारा मित्र कि तुम्हारा शत्रु या तुम्हारा कोई पसंद का कोई पदार्थ है, तो चक्षु दृश्य और तुम चक्षु के तुम चक्षु से अलग हो। और विचार करो जिह्वा का, रस का, क्या विचार करोगे? रस का तुम्हारा क्या संबंध है? वो दृश्य है और तुम उसके रस के दृष्टा कैसे हो? रस आता है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, तीता है, पीता है, ये सब को तुम जानने वाले हो। चखना काम तुम्हारा नहीं है, तुम तो जानने वाले हो कैसा वो रस है, वो दृश्य है और तुम उसके दृष्टा। दृष्टा क्या संबंध है? बिल्कुल अलग है। दृष्टा को दृष्टा कोई धर्म छूता, दृष्टा दृश्य से सदा न्यारा रहता है। अब आता है आपके सामने आखिरी का विषय गंध का। गंध का तुम्हारा क्या संबंध है? गंध दृश्य कैसे है? गंध आती है, अनुकूल तो भी जानते हैं, प्रतिकूल है तो भी जानती है, सुगंध है तो भी जानते हैं, दुर्गंध है तो भी जानते हैं, कहते भी है से बाड़ी तो सुगंध तुमको पता लगे। एक और याद आ गया, तुम नल के पाइप को भी मांझ के निकालते हो, बर्तनों को भी मांझते हो, और कपड़ों को भी छूना मत, ये मत छूना, ये मेरे पूजा में जाएगा, ये किचन में जाएगा, ये पानी छूना नहीं, ठीक है ना? और अब वो कहां से निकली? हवा, और तुमने कहां से उसको स्वाद ले लिया? कितने गंदे उच्च हो, तो तुम तो बर्तन मान के पानी ले रहे हो, कपड़े धोकर किचन में जा रहे हो, और उसने चट्टी के दरवाजे से निकाला और तुमने नासिका के द्वारा स्वाद अनुभव। तो तुम्हारी चतुराई कहाँ गई? ये टिफिन का डब्बा, चट्टी का डब्बा, तुम जो मुंह में डालो ये रात भर में तुम्हारे लिए चट्टी बना देगा। ये चट्टी की मशीन है। ज्ञान नहीं होने से मनुष्य किसकी मशीन है? जो भी काजू, पिस्ता, बादाम, अंगूर, आम की लड्डू, पेड़ा, जो दो इसका एक ही काम है, चट्टी बना दे देगा। तो अगर तुम आत्म ज्ञान नहीं ले रहे हो तो अति अधम शरीर, क्योंकि रामायण ने कहा है चित्ती जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम, क्योंकि तुमने जो बढ़िया बढ़िया सामान दिया, भगवान का प्रसाद भी दिया, तभी चट्टी बना देगा। भगवान के मंदिर से लाए, जगन्नाथ के मंदिर से, कि रामकृष्ण के मंदिर से, कि दुर्गा, कुछ भी तीर्थ से मंदिर से प्रसाद लाए और इसको दिया तो ये क्या बनाएगा? रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी नहीं बनाएगा। तो ये ऐसा अधम शरीर है, तो इतना गंदा है। तो आत्म ज्ञान पाने से ही इसका मूल्य है, नहीं तो ये चट्टी का कीड़ा, चट्टी की मशीन। तो अभी तक तुम लोग सब चट्टी की मशीन बने हुए थे, और जब तक जीवन में ये काम होता रहेगा, लेकिन अब ये क्या, ये दृश्य हो गया और तुम इसके दृष्टा दृश्य से अलग होता है, दृष्टा दृश्य से न्यारा होता है। तो तुम दृष्टा हो कि दृश्य हो? बोलो, हम दृष्टा हैं, हम दृश्य शरीर नहीं है। शरीर पर इसमें वट वृक्ष में फल लगे हुए हैं, तो इसको बड़ा घमंड है, वे कितना महान हो, सब वृक्षों से बड़ा,
सब वृक्षों से घना हूँ, तो यह फल निकाल रहा हूँ। ये कहता है घमंड मत कर, पहले तू ये था। बोले मैं इतना छोटा अपने को नहीं मानता, मैं तो विराट वृक्ष हूँ। हजारों पक्षी मुझ में विश्राम पाते हैं, हजारों यात्रियों को मेरे नीचे छां मिलती में विराट। फल कहता है घमंड मत कर, तू ये है, यही तेरा ये विस्तार। पौधा बना, फिर वृक्ष बना और डाल पात बना, उसी में सब बना। तो तू अपने को इससे अलग मत मान। बोले मैं इतना अपने को मानने को तैयार, मैं तो विराट हूँ। तो ये विराटता जो आई है, इसके बिना हो सकेगी नहीं। फल के अंदर भी और एक बीज अंदर निकलता है, ये जो और छोटा है, बीज तो और छोटा है। तो ये बीज कहता है घमंड मत कर, तू पहले ये था। बोले मैं इतना छोटा नहीं, अरे इतना छोटा ही है, तभी तो यह फिर वृक्ष बना। तू यह है, तो तुम पहले से विचार करो। शरीर दृष्टि से माँ बाप का रजवीर्य है, माँ बाप का रजवीर्य ही तो शरीर बना। अगर माँ बाप का रजवीर्य न होता तो तुम शरीर भी नहीं बन पाते। तो देह दृष्टि से हम कितनी गंदी वस्तु है, अति अधम शरीर। क्योंकि पिता माता के रजवीर से, और तुम कहते हो मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं ब्रह्मचारी, मैं गृहस्थी, ये झूठे अहंकार मत करो। शरीर दृष्टि से, शरीर दृष्टि से सब गंदी धातु माँ बाप का रजवीर है। तुम वो नहीं, तुम अपने को अलग समझो। तो निश्चय करो, इनमें 14 त्रिपुटियों से अलग हो। नोट करो 14 त्रिपुटी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट, और अंतःकरण चतुष्ट, ये 14 हो गए। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण चतुष्ट। इसको हटा दो। ठीक, कितनी त्रिपुटियां हैं? अब परिभाषा लिखो। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। त्रिपुटी की परिभाषा, त्रिपुटी की परिभाषा नोट करो, आलस्य मत करो। 14 त्रिपुटी में त्रिपुटी किसे कहते हैं? परिभाषा। अध्यात्म यानी इंद्रियां, अधिदेव यानी उनके देवता, और अधिभूत यानी उनका विषय। इंद्रिय, देव का विषय। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत, दोनों अर्थ बता रहा हूँ, उसी में तुम लिख भी लो। इंद्रिय यानी अध्यात्म, अधिदेव यानी उसका देवता, अधिभूत यानी उसका विषय। इंद्रिय, देवता, विषय को त्रिपुटी कहते हैं। अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत के योग को त्रिपुटी कहते हैं। अगर त्रिपुटी तो 14 त्रिपुटियां तुम्हारे अंदर है, जिसको अभी तक मैं समझा रहा था। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 त्रिपुटियां का तुम्हारा क्या संबंध है? बोलो। वो दृश्य और हम उसके 14 इंद्रियां, ये 14 विषय और 14 देवता, ये दृश्य है और हम उनके दृष्टा है। विचार। अब इसी चार्ट को देखो कैसे घुमा दिया है मैंने।
ये जो विषय है ये यहाँ पर ले आए सबसे आगे पे। ये इंद्रियां जो यहाँ पर है यहाँ आ गई। यह भूत ये यहाँ आ गए। तो इंद्रिय, देवता और विषय तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। तीन के योग को त्रिपुटी कहते हैं। इसमें तुम्हारा पता नहीं है। इंद्रिय अलग है, विषय अलग है और देवता अलग है। तुम कहाँ हो इसको समझाने के लिए ये पृथ्वी के ऊपर कहीं नहीं मिलेगा। ये क्लास के अलावा ये 14 त्रिपुटियों का जो प्रकाशक है वो बीच में है, सबसे सेंटर। इसमें कोई जगह नहीं 14 त्रिपुटियों में समझाने के लिए। तो मेरे प्रकाश से ये 14 देवता प्रकाशित होते। ये 14 देवता मेरे प्रकाश से, और मेरे प्रकाश से ये 14 जो है इंद्रियां प्रकाशित होती हैं। इंद्रिय, देवता और विषय। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि यह विषय, ये इंद्रियां, ये देवता और ये तुम बीच में हो। तुम इनके दृष्टा साक्षी आत्मा हो। 14 में तुम्हारी शक्ति काम करती है। 14 के अंदर ये शक्ति काम करती है। तुम्हारा ध्यान यहाँ होना चाहिए। तुम इन देवताओं से अलग हो, तुम इन इंद्रियों से अलग हो, तुम इन विषय से अलग हो। तुम इंद्रियों के विषय के भी दृष्टा साक्षी, तुम इंद्रियों के भी दृष्टा साक्षी, तुम देवताओं के भी दृष्टा साक्षी। कौन हो? स्वयं साक्षी आत्मा। तो तुम्हारा ये स्वरूप है। 14 त्रिपुटियों को जो जान रहा है। श्रोत्र की त्रिपुटी क्या है बताओ, पढ़ के बताओ। श्रोत्र की त्रिपुटी क्या है? 3। उसका देवता ब्रह्मा और उसका काम है निश्चय करना, बुद्धि व्यक्ति का। इसी प्रकार से और भी त्वचा इंद्रिय का वायु और उसका काम है स्पर्श। तुम कौन हो? तुम 14 के जानने वाले बस तुम दृष्टा साक्षी आत्मा। इस तरह से एक एक इंद्रिय का, एक एक देवता, एक एक विषय को लेकर त्रिपुटी बनाई। 14 इंद्रियां, 14 देवता और 14 विषय। लेकिन तुम इन सब से न्यारे साक्षी मात्र हो। तुम्हारा जो है प्रकाश इन सबको प्रकाशित करता है। तो आप 14 इंद्रियां हैं नहीं, वो दृश्य और हम उसके। तो 14 देवता तुम हो नहीं, वो दृश्य और हम उसके। तो 14 विषय हो नहीं, वो दृश्य और हम उसके। तो फिर तुम कौन हो? 14 इंद्रिय, 14 देवता और 14 विषय के जानने वाले दृष्टा साक्षी आत्मा है। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसमें निश्चय करें और आज अपने को जाने कि मैं इस सात से न्यारा हूँ। कहाँ है वो 7 बंधन वाला? धन्यवाद। तो मैं साक्षी आत्मा कैसे? देखो, ये है ब्रह्म का स्वरूप, ये है तुम्हारा अंतःकरण का, और ये है शरीर। न तुम स्थूल शरीर हो और न तुम यह अंतःकरण मन हो, तुम तो दृष्टा साक्षी आत्मा हो। तो अपने को जानो कि 7 चिंता किसके साथ लगी है? ये मन के साथ लगी है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के दृष्टा हो।
ये पक्षात चिंताएं आत्मा के साथ नहीं है। आत्मा तो असंग दृष्टा साक्षी है, अकर्ता अभोक्ता है। ये शरीर के साथ भी साथ चिंता नहीं है। शरीर तो यही जलेगा, जन्मेगा और मरेगा। ये सात चिंता कौन कौन सी? कर्ता भोक्ता, पुण्य पाप, स्वर्ग नरक, सुख दुख, ज्ञान अज्ञान, चंचल शांत, बर्म। ये सातों के सातों जो धर्म हैं, ये किसके साथ लगे हैं? मन के साथ, जीव के साथ। इसको आत्मा के साथ कोई धर्म नहीं। तुम वो आत्मा हो, तुम्हारे साथ कोई ये साथ में एक भी नहीं है। सब किसको छू रहा है? जीवात्मा को या मन को छू रहा है। जीवात्मा भी कहते हैं, उसे मन भी कहते हैं। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह न यह, ये भी नहीं भ्रमित होता है। देह भी भ्रम, ये है आत्मा और ये है तुम्हारा शरीर। शरीर तो यही जन्मा और यही मर जाता है, इसको भटकना नहीं। आत्मा को तो आना जाना नहीं, वो अचल एक जगह है। ये 84 में जीव भी भटकता है और जीव भी कर्म का फल भोगता है। तो तुम अपने को आज निश्चय करो कि मैं इन सातों से अलग हूँ। कौन कौन सा? कर्ता भोक्ता भी मैं नहीं, पुण्य पाप भी मैं नहीं, स्वर्ग नरक भी मैं नहीं, सुख दुख भी मैं नहीं, और इसी प्रकार चंचल शांत भी मैं नहीं, ज्ञान अज्ञान भी मैं नहीं, और बंध मोक्ष भी मैं नहीं। मैं सबसे न्यारा साक्षी, ये निश्चय करना है। और आज का विषय मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोगों ने ध्यान से सुना। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपके श्री चरणों में प्रणाम भी करता हूँ। अब आज से न तुम न मांसाहारी हो और न तुम जो हो ब्रह्म हत्यारे और न आत्महत्यारे। तुम केवल दृष्टा साक्षी आत्मा। तो ये अपना स्वरूप है। तुम्हें न बंध हुआ न आगे हो सकेगा। अब तुम नित्य मुक्त अपने स्वभाव में रहोगे। जन्म मरण किसका? भोग प्यास किसको? सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? तो तुम जीव नहीं हो। ये पाप पुण्य करने वाला, ये स्वर्ग नरक जाने वाला, ये 84 में भटकने वाला, ये सुखी दुखी नहीं, तुम तो इससे न्यारे हो, दृष्टा साक्षी। इसमें अपना निश्चय करो। आज का विषय में यही समाप्त करता हूँ। मेरी कोई गलती, कुछ भूल हो गई हो बताने में, समझाने में, चार का सहारा ले लेना, उससे भूल नहीं हो पाएगी। ओम शांति। अस्तु मां सत्वमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां मृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।